हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई बढ़िया से कर रहे होंगे। तो आज हमारे टारगेट का डे 20 और हमारा सिलेबस लगभग आधा कंप्लीट हो चुका है। और हाँ, एक चीज़ मुझे आपसे पूछनी थी कि इंग्लिश के लिए आप लोग कहाँ से तैयारी कर रहे हैं? कुछ किसी को कोई भी आइडिया हो इंग्लिश के लिए तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि इंग्लिश में ना इतना बड़ा सिलेबस है कि उसमें जैसे कि सॉरी, तो इंग्लिश में इतना ज़्यादा सिलेबस है क्योंकि उसमें सिनोनिम एंटोनिम जितने हैं। सॉरी, आज मेरा गला खराब हो रहा है थोड़ा। तो हाँ, मैं कह जैसे सिनोनिम एंटोनिम इतने सारे हैं तो कितने हम याद करेंगे, क्योंकि सिनोनिम एंटोनिम की तो कोई वो नहीं है कि कहाँ से ही आ जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा है कि इंग्लिश का वो जो भी सिनोनिम एंटोनिम और एक तो जो भी चीज़ें हैं उनको ना हम प्रीवियस ईयर जो भी है, अगर यूट्यूब पे हमें मिल जाएंगे जो भी प्रीवियस, तो हम सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर उनको ही रिवाइज करेंगे। उनमें से एक दो क्वेश्चन जो भी आ जाए बढ़िया है, बाकी कितना इंग्लिश पढ़ेंगे भाई। मेरे पास एक बुक है एंटोनिम सिनोनिम की, वो इतनी मोटी बुक है और काफ़ी बड़ी है। तो और, जैसे कि एक चीज़ और मैंने कहा था विज्ञान के लिए कि अभी नहीं पढ़ेंगे, तो विज्ञान में हम जो मेन जो होते हैं, जैसे कि किस विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, किस चीज़ से कौन सी बीमारी होती है, तो वो वाला पार्ट हम इंपॉर्टेंट जो भी होगा वो हम देख लेंगे यूट्यूब की मदद से। और बाकी जो मेन मेन चीज़ें हैं जैसे कि कोशिका भित्ति, ये सब बायोलॉजी में ये सब थोड़ा बहुत देखेंगे। तो मेरा कहने का मतलब कि मोटा मोटा जो भी है मेन वो चीज़ हम देखेंगे। और इसके बाद में इंग्लिश में का मैंने बताई दिया, और गद्यांश के लिए तो फिर देखना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत। मैं मतलब मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, इतनी अच्छी कि बस मैं उसको पढ़ लेती हूँ, उसका समझ लेती हूँ, उसका मतलब वो भी जो भी क्वेश्चन मतलब पूछ रहा है उसका अर्थ मैं समझ लेती हूँ और उसका आंसर दे लेती हूँ। बस इतना ही इंग्लिश से मेरा संपर्क ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो इसीलिए यही लग रहा था कि कितना ज़्यादा पढ़े, इंग्लिश में तो बहुत ज़्यादा है। और ये एंटोनिम सिनोनिम वगैरह ये सब, तो आप सब कमेंट करके जरूर बताइए कि कहाँ से आप में से कोई भी अगर इंग्लिश कहीं से कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे भी बता दीजिएगा। सो चलिए आज के टारगेट के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो वही आज के टारगेट में हमने प्रैक्टिस ज़्यादा रखा है, और जीके वाला क्वेश्चन चला है तो उसका हमने थोड़ा सा, हाँ, वो टॉपिक जो चल रहा है उसमें जैसे कि हमने कल 3 देश रखे थे, 3 देशों के बारे में हमें जानना था, क्योंकि एक साथ याद नहीं होगा, मैं मतलब सारे के एक साथ पढ़ेंगे तो नहीं याद होगा, इसलिए मैंने सिर्फ 3 देश ही रखे थे कल। और बाकी के अभी जो बचे आज देख लेंगे। तो ऐसे करके धीरे 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 करके हमारा सिलेबस लगभग 50% कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि डीआई भी हमारा एक साइड बाई साइड 10 नंबर का कंप्लीट हो गया है। और यहाँ तक कि जीके वाले पार्ट से जो पॉलिटी थी वो हमने पॉलिटी में ले ली है, तो वो भी कंप्लीट हुआ है। यहाँ और आंदोलन वगैरह भी हमारे हो ही चुके हैं लगभग, एक आध शायद आंदोलन कुछ बचा है। तो आज हिस्ट्री में अगर आंदोलन बचा होगा तो हिस्ट्री में आज हम वो आंदोलन ले लेंगे। तो एक बार मैं सिलेबस देख के और अपना आज का टारगेट बताती हूँ। तो अभी मैं आ गई हूँ रसोई में सुबह का ब्रेकफास्ट तैयार करने के लिए। और यहाँ पे मैं सैंडविच बना रही हूँ। बहुत ही हेल्दी मस्त सैंडविच बनाया आज का। और तो इसमें मुझे बहुत देर लगी, लगभग मेरा पौना घंटा सैंडविच बनाने में ही चला गया। तो क्योंकि इतनी सारी सब्जियाँ भी काटी थी और उसके बाद में मतलब बहुत सारी तैयारियाँ हो जाती हैं, अगर ढंग से बनाओ तो बहुत सारे तैयार हो जाते हैं। तो इसमें मेरे लगभग 45 मिनट इसमें लग गए मुझे। तो वैसे तो कहते हैं कि सैंडविच से 2 मिनट में बन जाएगा, बस ज़्यादा देर नहीं, बट इसमें मुझे बहुत देर लग गई, इसीलिए मैं हो गई पढ़ाई के लिए लेट। और आप देखिए कि मैंने सैंडविच कैसा बनाया और आपको कैसा लगा। आप भी इस तरीके से अपना सैंडविच बना के देखिए, बहुत यम्मी लगता है। और हेल्दी तो भर भर के इसमें मतलब सारी सब्जियां, ये मैंने बीट रूट डाला है, इसमें कैरेट डाला है, खीरा डाला है, और क्या कॉर्नस डाले थे, और सब्जियों में और शिमला मिर्च काटी थी। उसके बाद में मैं रखी ही उन्हें भूल गई, इसमें ऐड करना ही भूल गई, तो वो रह गई। खैर बट जो भी था इसमें बहुत मतलब सही था। इसमें मैंने फिर पनीर भी डाला था, और उसके बाद में थोड़ी सी मेयोनीज डाली थी टेस्ट के लिए, और सॉस वगैरह लगा के। अभी आप देखिए मैंने आगे कैसे बनाया। तो बस यहाँ हमारा ब्रेकफास्ट हो गया डन। तो बाकी सबने सैंडविच और फ्रूट्स वगैरह लिए थे, और मैं कुछ चाहे मतलब सुबह मैं ले लेती हूँ, तो मैं सैंडविच के साथ चाय ली थी।
और बस इसके बाद में मैं अपना ब्रेकफास्ट लेके आ गई हूँ यहाँ अपना आज का टारगेट तैयार करने के लिए। और सबसे पहले मैंने टारगेट तैयार किया, उसके बाद फिर मैंने ब्रेकफास्ट किया और फिर उसके बाद अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। तो ये है हमारा आज का टारगेट। आज मैंने इसमें मैथ नहीं रखा है क्योंकि इतने दिन से मैथ के टॉपिक और मैथ ही कर रहे थे और मैथ के हमने डेली प्रैक्टिस भी की है, तो इसलिए मैंने आज मैथ नहीं रखा है और डीआई भी नहीं रखा है क्योंकि रिवीजन वाला पार्ट आज बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने उन दोनों सब्जेक्ट को स्किप किया है आज। तो इसमें सबसे पहले मैंने रखा है हिंदी। तो हिंदी के जो भी टॉपिक हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी टॉपिक हैं उन सबका ही रिवीजन करना है, लेकिन मैंने भी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनका मतलब यहाँ पे लिखा है। तो बच्चे जो भी बाकी बचेंगे उनको हम उनका रिवीजन हम कल करेंगे और कल लगाएंगे अपना मॉक टेस्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले रखा है मैंने हिंदी। हिंदी में रखा है संधि। संधि का रिवीजन करना है। संधि छोटा पढ़नी है, संधि में भी कई मतलब स्वर संधि के फिर 5 वेद होते हैं, उनका फिर पूरा रिवीजन। और उसके बाद में व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, व्यंजन संधि के भी भेद होते हैं, तो वो इतना डीप तो नहीं जाना है, पर स्वर संधि के 5 भेद याद करने और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि की पहचान। तो संधि में इतना करना है। और इसके बाद में शुद्ध और अशुद्ध वाक्य और शब्द दोनों ही। और इसके बाद में इनको देखना है कि कौन सा मतलब कुछ शब्द ना ऐसे जैसे अहिल्या, हम ज़्यादातर शब्द ना अहिल्या बोलते हैं, तो वो अहिल्या नहीं होता, अहिल्या होता है। मतलब जो हम छोटी की मात्रा उसमें ऐड करते हैं वो नहीं होती है उसमें। तो जो शब्द मतलब जो हमारी सोच से परे हैं ना, उनको मैं मतलब देखूंगी, ज़्यादा ध्यान उन पे दूंगी। बाकी तो शुद्ध हम कर ही लेते हैं, बट जो थोड़े नए शब्द होते हैं उनको ही मेरे को वो करना है। इसके बाद में है मुहावरे और लिंग। ये इनके भी रिवीजन करना है और उनको फास्ट रिवीजन करना है एकदम। मतलब फास्ट रिवीजन के बारे में मैं बात करूँ तो फास्ट रिवीजन क्या होता है, जैसे कि कोई भी, जैसे मुझे मान लो कि हिंदी का संधि का फास्ट रिवीजन करना है, तो मैं मतलब उसको एक बार बस ध्यान से, मतलब बिल्कुल शांति जब होगी, बिल्कुल शांत माहौल जहाँ होगा वहाँ पे मैं उसको लेके बैठूंगी और उसको बस एक बार ध्यान से उसको मैं पढ़ती जाऊँगी बुक से। तो और मतलब बस एक और पढ़ते जाना है, ये नहीं कि बार बार हम रिपीट कर करके इसको याद करें। तो ये होता है फास्ट रिवीजन। और फास्ट रिवीजन से भी फ़ायदा होता है एक तो जैसे हम अगर हम जैसे मैं अभी घर पे हूँ तो मैं अकेले बैठ के इसको पढ़ूँ अगर, तो मैं इसको ना साउंड करके भी पढ़ सकती हूँ। तो जो चीज़ हम सुनते हैं वो अपने मतलब जो भी मैं बोल रही हूँ फिर उसको सुन रही हूँ, तो वो चीज़ अगर हमें कहीं ना कहीं याद नहीं हुई होती है ना, तो भी हमें उसका मतलब एग्जाम टाइम है या फिर हम जब भी क्वेश्चन पढ़ते हैं उससे रिलेटेड, तो एकदम से हमारे मन में आ जाता है कि इसका उत्तर ये है। तो इसीलिए फास्ट रिवीजन का भी बहुत फ़ायदा होता है और चीज़ें धीरे धीरे करके याद होती चली जाती हैं। और इसके बाद मैंने रखा है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में हम करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक काल, मौर्य काल, इन सब की फास्ट रिवीजन करेंगे क्योंकि आज रिवीजन डे है और कल लगाएंगे हम अपना मॉक टेस्ट। तो बाकी जो थोड़े बहुत टॉपिक बचे हैं उनको हम कल कर लेंगे। इसके बाद में है पॉलिटी। तो पॉलिटी में आज रखा है मैंने रिवीजन के लिए मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, और ये पंचायती राज रखा था यहाँ पे, फिर मैंने मतलब समझ ना आया थी तो इसलिए मैंने त्रिस्तरीय पंचायत यहाँ पे आगे करके लिख दिया है। ये टॉपिक है जीके वाले उसमें, तो जी मतलब है तो पॉलिटिकल लेकिन शायद जीके वाले उसमें दे रखा है, तो इसलिए मैंने इसको पॉलिटी में रखा है। और अगला टॉपिक है जीके का। तो जीके में आज करने हमें पड़ोसी देश, कौन से देश कौन सा हमारे देश की राज्य मतलब राज्य लगते हैं, कितने राज्य लगते हैं, कौन कौन सा राज्य लगता है, उस देश की मुद्रा, राजधानी और प्रधानमंत्री भारत ने उन देशों के लिए क्या क्या किया है। तो इस तरह से ये जो बेसिक जानकारी है वो देखनी है। तो आज हम करेंगे चीन, म्यांमार, नेपाल और भूटान, इन 4 देशों के बारे में पढ़ेंगे। तो बस आज का टारगेट इतना ही है और अभी बस मैं अपना मतलब पढ़ाई करने शुरू करूँगी बस थोड़ा सा। और ये है मेरा आज का ब्रेकफास्ट। तो बस ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं लग जाऊँगी अपनी पढ़ाई पे और आप भी अपनी पढ़ाई पे लग जाइए। तो बस आज के लिए इतना ही। और हाँ, कल वीडियो शायद मुश्किल आए क्योंकि मैं कल लगाऊंगी मॉक टेस्ट, तो फिर कल जो मॉक टेस्ट होगा उसका एनालाइज हम परसों करेंगे, तो इसलिए कल मैं वीडियो नहीं डाल पाऊँगी। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।